चलिए अब मैं बताता हूँ इसके आगे। आप इससे पहले वाले वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ये पूरा मैं समझा चुका हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं समझाने को कोशिश करता हूँ। देखिए ये फिगर आपका दिया हुआ ऑलरेडी एक्सरसाइज 6.1 में, ठीक है। ये 9th क्लास का बुक है मैथ का, याद रखिएगा 9th क्लास का 6 चैप्टर का है, पहला एक्सरसाइज है, जिसमें एक फिगर दिया गया है। फिगर में दिया गया है कि AOC प्लस BOE बराबर 70 डिग्री, ऑलरेडी पहले से दिया गया है। साथ ही साथ BOD का इक्वल टू भी दे दिया है 40 डिग्री। अब हमें ज्ञात करना है, यानी फाइंड आउट करना है कि एंगल BOE तथा प्रतिवर्ती एंगल COE, ठीक है, ये दोनों मुझे फाइंड करना है। अब मैं सीधे प्रश्न से चलता हूँ। मुझे फाइंड करना था COE ना, तो अब मुझे पता होना चाहिए कि A एंगल और A एंगल और A एंगल एक लाइन पे है, तो यहाँ से रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर एक्सियोम से आप बता सकते हैं कि किस तरह फाइंड कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ लिखा COE, यानी कहने का मतलब COE A एंगल प्लस AOC प्लस BOE ये तीनों मिलाकर 180 हुआ। किससे? रैखिक युग्म से। पता होना चाहिए आज लीनियर पेयर एक्सियोम, शॉर्ट में LPA बोल सकते हैं। अब COE प्लस 70 डिग्री, क्योंकि इसका वैल्यू यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 70 डिग्री और दिया गया है, तो 70 लिख दिया। COE इक्वल टू 180, माइनस में जाएगा तो 70 डिग्री, COE का वैल्यू आ गया 110। अब प्रतिवर्ती मुझे फाइंड करना था COE, तो इसका मतलब होता है 360 डिग्री माइनस एंगल ऑफ COE, यानी कहने का मतलब कितना डिग्री आ जाएगा? 250 डिग्री आपका आएगा। ये आपका आंसर होगा प्रतिवर्ती COE। अब मुझे जो नेक्स्ट फाइंड करना है BOE इक्वल टू फाइंड करना है, यानी BOE कहाँ पे? BOE, हाँ, BOE फाइंड करना है। अब BOE मेरा कहाँ पे? BOE। अब पता होना चाहिए आपको कि A एंगल फाइंड हो चुका है पहले से। अब A एंगल जब फाइंड हो चुका है तो A एंगल और ये दोनों मिलाकर कितना हो गया था? 180 डिग्री हो गया था। तो A और A मिलाकर 70 था। तब इसके आगे मैं फाइंड करता हूँ। चलिए इसमें दिया गया है BOD इक्वल टू 40 डिग्री, ऑलरेडी दिया गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, यानी कहने का मतलब शीर्ष भूमुख कोण से A एंगल और A एंगल दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, यानी BOD ऑलरेडी 40 डिग्री दिया है, इसका मतलब BOD इक्वल टू AOC। अब बताइए BOD यानी कहने से एंगल BOD इक्वल टू हो जाएगा एंगल AOC और यही हो जाएगा 40 डिग्री। अब बताइए किससे हो गया? शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण किसको बोलते हैं? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल को बोलते हैं, यानी भो को बोलते हैं, VOA से। अब बात यहाँ समझिएगा, AOC प्लस आपका AOC और BOE में पहले दिया गया था, यानी कहने मतलब यहाँ AOC प्लस BOE ऑलरेडी 70 डिग्री दिया गया है। यहाँ से BOE में फाइंड कर सकता हूँ कि नहीं? तो लिख सकता हूँ AOC बराबर प्लस BOE बराबर 70 ऑलरेडी दिया गया है। यहाँ से मैं 40 पुट कर देता हूँ AOC बराबर, तो यहाँ से BOE फाइंड हो जाएगा। तो कितना फाइंड हो जाएगा? BOE बराबर 70, और ये प्लस में था, बराबर उधर जाएगा तो माइनस में होगा, और ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री। यानी कहने में प्रतिवर्ती कोण आपका आ गया था 250 और यहाँ आ गया 30 डिग्री। कौन सा? BOE। दोनों एंगल में फाइंड कर दिया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मैं बढ़ता हूँ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है एक्सरसाइज 6.1 का ही एक फिगर ऑलरेडी पहले से दिया गया है। बोला है XY एक रेखा है जो प्रतिच्छेद करता है MN किस बिंदु पर? O बिंदु पर। और जो PO जो है ना परपेंडिकुलर है किस पर? XY पर। यानी परपेंडिकुलर करने का मतलब जो एंगल POY होगा यानी YOP जो होगा, ये ऑलरेडी आपको कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। इसीलिए मैं दिया है POY इक्वल टू POY कितना दे दिया है? 90 डिग्री ऑलरेडी दे दिया है। अब यहाँ POY 90 डिग्री दिया, A/B दे दिया है क्वेश्चन में 2:3 या और C को फाइंड करना है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, बताइए यहाँ से एक लाइन है, मान लिया जाए क्वेश्चन में दिया गया है एक रेखा है XY। अब बताओ XY में A एंगल, साथ ही A एंगल और A एंगल तीनों एक रेखा पर है या नहीं? अब एक रेखा पर होने का कंडीशन क्या होता था कि 180 डिग्री फाइंड होता है, और 180 डिग्री से होता है रैखिक युग्म से, यानी लीनियर पेयर एक्सियोम से होता है। तो यहाँ मैं बता सकता हूँ, यहाँ रेशियो दे दिया है, लिख देता हूँ, माना लेट रेशियो इक्वल टू क्या? अनुपात इक्वल टू
x। देखिए मैं मान लिया कि अनुपात इक्वल टू x, यानी जो रेशियो दिया गया उसको x माना, तो a का एंगल जो आएगा ना बाबू 2x आ जाएगा और b का जो एंगल आएगा ये 3x हो जाएगा। अब बात समझते हैं, जब मैं बताया कि एंगल a प्लस एंगल b प्लस जो POY है ना, ये दोनों मिलाकर एक 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी कहने का मतलब एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल POY इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री किस तरह बन रहा है पता है? LPA से, यानी लीनियर पेयर एक्सियों से, यानी रैखिक युग्म में से बोल सकते हो। क्या बोल सकता हूँ? रैखिक युग्म से। अब बात समझो, रैखिक युग्म में से बताया था एंगल A इक्वल टू कितना है 2x प्लस 3x, अब POY इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, और यही हो जाएगा 180 डिग्री। अब मुझे पता करना चाहिए कि 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5x प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से 5x इक्वल टू क्या निकाल सकता हूँ 180 माइनस 90 डिग्री। अब यहाँ से बात समझिएगा, 5x इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री आया। अब x का वैल्यू कितना आ जाएगा 90/5 लिख दूंगा, 18 बार में कटेगा। अब इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 18। अब बताओ x का वैल्यू जब 18 आ गया तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 गुने 18 यानी 36 डिग्री। एंगल a कितना निकल गया 36 निकल गया, यहाँ 3 गुने 18 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से भी आ जाएगा 18 की 54 डिग्री, 54 डिग्री। अब ऐसे भी तुम बता सकते हो 54 प्लस 36 यानी a 90 था, तो a और b मिलाकर भी 90 होना चाहिए, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। अब मुझे निकालना है एंगल c। क्या निकालना है? एंगल c। अब देखो मैं एंगल c निकालता हूं। एंगल c जो है ना, एंगल c प्लस एंगल b अगर लेकर चलूं, एंगल c प्लस एंगल b लेकर चलूं तो 180 डिग्री बनेगा। क्यों? ए वाला जो रेखा है ना, इस रेखा पर बनेगा, और इस रैखिक युग्म में से मैं बता सकता हूं, यहां भी लिख दो रैखिक युग्म से, नहीं चल रहा, रैखिक युग्म से, यानी LPA इसको शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। अब बताओ एंगल AC हमको फाइंड करना था, एंगल B कितना आ गया था, एंगल B मेरा आया था 54 ना, 54 आया था, यानी 180 डिग्री यहाँ। अब एंगल C का वैल्यू कितना आएगा 180 माइनस 54 डिग्री। एंगल C का वैल्यू जो आएगा 10 में से 6 4 गया 6, यहाँ बच गया 7 में से 5 गया 2, यहाँ 1, यानी 126 डिग्री आ गया। यही मुझे फाइंड करना था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इजी भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ मैं चेंज करता हूँ, क्वेश्चन ऑफ 3 की ओर फिगर डन करता हूँ पहले, ये और इजी है। इस तरह की 2 लाइनें जाती हैं, यहाँ एक एंगल है और यहाँ एक एंगल है, नाम क्या दिया है इसका PQR, PQR। इधर जो लाइन एक्सटेंड किया है, जो बढ़ा है लाइन, इसका नाम दिया है यहाँ पे T और यहाँ पे दे दिया है S। अब ए एंगल और ए एंगल ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया गया था, लिख देंगे दिया है मेरे पास, क्या दे दिया है PQR, यानी PQR इक्वल टू PRQ, क्या दे दिया है PRQ, ठीक है। ये दिया गया है, मुझे फाइंड करना है, याद करना है, याद करें कि एंगल PQS, यानी कहने का तो PQS इक्वल टू PRT, क्या होगा PRT, ये दोनों बराबर हैं या नहीं है, ये चीज मुझे फाइंड करना है। अब मुझे पता होना चाहिए भाई कि जो ए एंगल, ए लाइन है ना, ए लाइन है तो ए एंगल और इधर वाला एंगल, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे। ए एंगल और ए एंगल, ये दोनों मिलकर भी लीनियर पेयर बनाएंगे कि नहीं, बनाएंगे, तो 180 डिग्री चलेगा। अब मैं चलता हूँ, एक को लेकर चलता हूँ, दूसरे को प्रूव कर दूंगा कि दोनों इक्वल है या नहीं। चलिए मैं बताता हूँ, एंगल
अब मैं यहाँ चलता हूँ, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, ये दोनों के दोनों क्या लिख सकता हूँ 180 डिग्री, और ये रैखिक युग में से ही लिखेंगे, रैखिक युग में से। अब यहाँ से मैं बताना चाहूंगा कि पी क्यू आर ये दोनों, अब इसको मैं क्या ले सकता हूँ, समीकरण 1 ले लेता हूँ, ठीक है, समीकरण 2 से भी चलता। अब दूसरा मैं बताने की कोशिश, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, यहाँ भी 180 डिग्री होगा, कौन सा ए वाला एंगल और ए वाला एंगल दोनों होंगे, और 180 डिग्री, इसको समीकरण 2 मानता हूँ, ए भी रैखिक युग में से, रैखिक युग में से दोनों आ गया। अब मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को इक्वल कर सकता हूँ क्या? यस कर सकता हूँ। क्या हो, क्यों कि एलएचएस में देखो राइट हैंड साइड में दोनों में इक्वल है, तो एलएचएस भी इक्वल हो जाएगा। हाँ होगा, क्योंकि 180 के इधर है और यहाँ भी 180 है, जब राइट साइड वाले बराबर है तो लेफ्ट साइड वाले भी बराबर कर सकता हूँ। आप बताता हूँ क्या होगा, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से इक्वेशन 1 तथा 2 से क्या लिख सकता हूँ, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। अब बताओ इसमें कौन कौन से एंगल दोनों सेम है, पता होना चाहिए। यहाँ से देखो पी क्यू आर और पी आर क्यू, पी क्यू आर पी आर क्यू, क्या ये दोनों उड़ा सकता हूँ क्या, इक्वल पे इधर उधर है तो यस उड़ा सकता हूँ। यहाँ से मैं पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी फाइंड हो गया, यही मुझे तो ज्ञात करना है, पी क्यू एस पी आर टी प्रूफ हो गया। देखिए यहाँ पे दिया गया है, एक फिगर डन किया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, बता रहा है कि एंगल एक्स है, वाई है, डब्ल्यू है, जेड है, ये एंगल दिया गया है। और मुझे पता है यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि दिया है क्या दिया है, तो एक्स प्लस वाई जो है ना भाई, यहाँ डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है। तो मुझे फाइंड करना है कि ए ओ बी एक रेखा है, एक रेखा, और रेखा कब बनता है, जब 180 डिग्री का बनता है ना एंगल किसी पॉइंट पे, यानी वन साइडेड, तो क्या होता है, एक रेखा कहलाती है। यही तो मुझे फाइंड करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है मुझे, क्या सिद्ध करना, ए ओ बी एक रेखा है। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ और सिद्ध करने का कोशिश करता हूँ। देखो अब मैं बताने का कोशिश करता हूँ, मैं अभी भी बताया था कि एक पॉइंट पर कितने डिग्री का कोण बनता है, एक 360 डिग्री का। अभी ये पॉइंट है मान लिया जाए, अब इसके चारों तरफ एंगल बने हुए हैं क्या, नहीं एंगल बने हुए हैं, देखो किस तरह बने हुए हैं, ऐसे हैं मान लिया जाए, इस तरह है और इस तरह है, तो ए और एक और इस तरह, तो एक्स है, डब्ल्यू है, जेड है और एक वाई है। तो ये सबको मैं ऐड करता हूँ, देख कहने का मतलब एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री में कर सकता हूँ, सॉरी 360 डिग्री कर सकता हूँ। क्या कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि एक बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का बनता है। अब 360 डिग्री का, अब यहाँ पे मुझे बताया गया है कि एक्स वाई प्लस इतना बराबर क्या है, डब्ल्यू प्लस जेड है, तो इसका मतलब मैं यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ एंगल वाई प्लस इतना को मैं फिर से इतना ही लिख सकता हूँ, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई बराबर 360 डिग्री। अब बताओ एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा, 2x का एंगल 2 एंगल एक्स और यहाँ पे 2 एंगल वाई, और ये भी 360 डिग्री है। अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे और कॉमन लेने के बाद x प्लस वाई जो आएगा बाबू, यहाँ से बन जाएगा 360 डिग्री। यहाँ 2 को इधर उड़ा सकते हैं डायरेक्ट में, जिस बच्चे को नहीं समझ में आता है वो रफ में ले जाके करना, इसे 360/2 करना 180 आएगा। अब यहाँ एंगल x प्लस एंगल वाई जो है एक रेखा है, क्योंकि एंगल x प्लस एंगल y बराबर 180 आया, इसका मतलब डब्ल्यू प्लस जेड भी क्या होगा, 180 डिग्री